लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। केंद्र सरकार ने उन पर लगाया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए हटा दिया है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया जब 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई होने वाली है। अदालत में उन वीडियो और फोटोज को देखा जाना था जिनके आधार पर सरकार ने वांगचुक पर एनएसए लगाया था। उससे ठीक पहले सरकार का ये फैसला कई सवाल खड़े कर रहा है और कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है। सोनम वांगचुक पिछले करीब 170 दिनों से राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। उन्हें 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें लद्दाख से जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया। अब सरकार ने कहा कि एनएसए हटाने का आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया, यानी जेल प्रशासन को जैसे ही आधिकारिक आदेश मिलेगा उसके बाद रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये फैसला इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 17 मार्च को इस मामले की अंतिम सुनवाई तय है। उस सुनवाई के दौरान अदालत को उन वीडियोज और तस्वीरों को दिखाना चाहिए था जिनके आधार पर सरकार ने ये आरोप लगाया था कि वांगचुक की गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। लेकिन उससे 2 दिन पहले ही सरकार ने एनएसए हटाने का फैसला ले लिया। इसीलिए अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या सरकार अदालत की सुनवाई से पहले ही मामले को शांत करना चाहती है। दरअसल ये पूरा मामला लद्दाख में चल रहे एक बड़े आंदोलन से जुड़ा है। सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष संरक्षण की मांग कर रहे थे। इस मुद्दे को लेकर वो लंबे वक्त से आंदोलन और अनशन कर रहे थे। सितंबर 2025 में उनके आंदोलन के दौरान लेह में हिंसा भी हुई थी। उस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी, करीब 90 लोग घायल हुए थे। सरकार का आरोप था कि वांगचुक की गतिविधियों ने माहौल को भड़काया। इसी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सरकार को यह अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति से देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा होने का अंदेशा है तो उसे बिना मुकदमे के भी हिरासत में रखा जा सकता है। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक नजरबंद रखा जा सकता है। यही कानून वांगचुक के मामले में भी लगाया गया था और उसी के तहत वो पिछले कई महीनों से जेल में थे। अब सरकार ने कहा कि एनएसए हटाने का फैसला लद्दाख में शांति और संवाद का माहौल बनाने के लिए लिया गया। गृह मंत्रालय का कहना है कि लद्दाख के अलग अलग समुदायों और नेताओं के साथ लगातार बातचीत चल रही है। सरकार के मुताबिक लंबे वक्त से चल रहे विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का असर छात्रों, नौकरी तलाश कर रहे युवाओं, व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। इसीलिए माहौल को सामान्य बनाने के लिए ये फैसला लिया गया। सरकार का ये भी कहना है कि लद्दाख के मुद्दों को सुलझाने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी के जरिए बातचीत जारी रहेगी। इस कमेटी में लद्दाख के 2 बड़े संगठन भी शामिल हैं। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेताओं ने हाल ही में हुई बैठक में वांगचुक की रिहाई की मांग दोहराई थी। माना यह जा रहा है कि इन बातचीतों और मांगों का भी इस फैसले पर असर पड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन पहले ही वांगचुक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया जिसमें लिखा गया था कि लद्दाख के लिए ईमानदार संवाद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक्टिविज्म से दूरी नहीं बनाई है और लद्दाख के भविष्य के लिए उनकी प्रतिबद्धता पहले जैसी ही है, यानी साफ है कि रिहाई के बाद भी उनका आंदोलन पूरी तरह खत्म होने वाला नहीं है। अब इस फैसले के कई राजनीतिक और कानूनी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ इसे सरकार की तरफ से तनाव कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले एनएसए हटाने का फैसला इसीलिए लिया गया ताकि अदालत में इस मुद्दे पर सरकार को असहज स्थिति का सामना न करना पड़े। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर यही कहा कि ये फैसला संवाद और शांति का माहौल बनाने के लिए लिया गया, लेकिन इतना तय है कि सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद लद्दाख की राजनीति और आंदोलन की दिशा पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि वो लद्दाख में राज्य का दर्जा और संवैधानिक संरक्षण की मांग को लेकर सबसे प्रमुख चेहरों में से एक बन चुके हैं। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि उनकी रिहाई के बाद लद्दाख में आंदोलन किस दिशा में जाता है और सरकार और आंदोलनकारी संगठनों के बीच बातचीत से क्या कोई ठोस समाधान निकल पाता है या फिर नहीं। फिलहाल इतना तय है कि करीब 170 दिन जेल में रहने के बाद सोनम वांगचुक की रिहाई का रास्ता अब साफ होता दिखाई दे रहा है और ये फैसला लद्दाख के राजनीतिक माहौल में एक नया मोड़ ला सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।